एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, हम कंटिन्यू कर रहे हैं यूपी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें आज दृष्टि डालेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना या जनसंख्या परिदृश्य पर। इससे पहले हम उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश का इतिहास, उत्तर प्रदेश का भूगोल, जिसके अंतर्गत भौगोलिक स्थिति, प्रमुख नदियां, प्रमुख झीलें आदि टॉपिक कवर कर चुके हैं। फिर हमने देखी थी उत्तर प्रदेश की आर्थिकी और बजट। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, भारत में पहली जनगणना 1872 कब जो पहली जनगणना थी वो 1872 में हुई, लेकिन इसकी विधिवत जो शुरुआत थी वो 1881 में रिपन के शासनकाल में हुई। याद रखिएगा, तब से प्रत्येक वर्ष 10 वर्ष पर प्रत्येक 10 वर्ष पर नियमित जनगणना होती है। अब हम देखेंगे 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो हमारी 19,98,12,341 है। अब हम इसमें पुरुष जनगणना जनसंख्या जो है वो देखेंगे, तो वो हमारी 10,44,80,510 है। और महिला जनसंख्या है हमारी 9 लाख, आपकी देखिएगा 9,53,31,831। तो मेन ये आपकी 3 है, ये याद रखिएगा कि टोटल आपकी ये वाली 19,98,12,341। फिर से रिपीट कर लीजिए कि डाटा क्लियर हो जाए। और आपकी पुरुष जनसंख्या है 10,44,80,510, और जो महिला जनसंख्या है वो है आपकी 9,53,31,831। अब देखिएगा, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 16.5% है। फिर देखिएगा, दशकीय वृद्धि दर जो आपकी है 2001 से 2011 के मध्य जो रही है वो है आपकी 20.2%। ये हम 2011 की जनसंख्या रिपोर्ट को देख रहे हैं। फिर आपका जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और जो टोटल साक्षरता दर है हमारी वो 67.7% है, जिसमें से कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या हमारी 77.7% की प्रतिशत हिस्सेदारी में है। उसके बाद देखिएगा, कुल जनसंख्या में जो हमारी नगरीय जनसंख्या है वो 22.3% है। ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट डाटा हैं, ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या, याद रखिएगा। फिर देखिएगा, लिंगानुपात तो 912 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं, ये हमारा लिंगानुपात का दर है। फिर देखिएगा, ग्रामीण में 918 और नगरीय में 894। फिर नेक्स्ट देखिएगा, बाल जनसंख्या के बारे में हम जानेंगे। तो बाल जनसंख्या 0 से 6 वर्ष में आपका जो डाटा है वो आप यहाँ से देखिएगा कि आपका 3,07,91,331 है। फिर देखिएगा, कुल जनसंख्या में बाल जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो 15.4% है। बालकों की बाल जनसंख्या देखिएगा आपकी इतनी है। फिर बालिकाओं की बाल जनसंख्या देखिएगा वो 15.3% है। हमने यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आंकड़े हैं वो लिए हैं, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। अब देखिएगा, ग्रामीण जो बाल जनसंख्या है हमारी वो 16.1% है। ग्रामीण बालकों की बाल जनसंख्या प्रतिशत में हम यहाँ आपको बता रहे हैं और यहाँ पर आंकड़े भी लिखे हुए हैं। तो देखिएगा 16.2% है। फिर देखिएगा, ग्रामीण बालिकाओं की बाल जनसंख्या हमारी 16% है। नगरीय बाल जनसंख्या यहाँ पर हमारी 12.9% है। और नगरीय बालकों की बाल जनसंख्या जो है वो देखिएगा 13% है। तो ये आपकी, अब इसके बाद में देखिएगा, नगरीय बालिकाओं की बाल जनसंख्या हमारी यहाँ पर ये डाटा रहा। और शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है। ग्रामीण में ये शिशु लिंगानुपात आपका 906 है। यहाँ पर टोटल दिया है, जो टोटल शिशु लिंगानुपात है वो ये है, ग्रामीण में 906 है और नगरीय शिशु लिंगानुपात आपका 885 है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे अनुसूचित जातियाँ। तो 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जो आपकी जनसंख्या है वो देखिएगा यहाँ से
4,13,57,608 है, जो कि प्रदेश के कुल जनसंख्या का 20.69% है, जबकि संपूर्ण देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या का प्रतिशत 16.6% है। यहाँ पर कुछ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स याद आए हैं तो आपको बता दूं कि देश के सभी राज्यों में सर्वाधिक आबादी यूपी में रहती है। तो जो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो आपका यूपी है, लेकिन क्षेत्रफल में यह राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के बाद चौथे स्थान पर है। तो आबादी में तो यूपी फर्स्ट है, लेकिन एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका ये फोर्थ स्थान पर है, याद रखिएगा। अब फिर देखिएगा कि विश्व स्तर पर जब बात आती है तो जनसंख्या के मामले में यूपी जो है वो चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया के बाद 5वें स्तर पर है। तो जनसंख्या के मामले में भी यूपी जो देश देखे जाएं उनके बाद में 5वें स्थान पर है। इससे आगे कौन कौन से देश हैं? चीन, भारत, अमेरिका व इंडोनेशिया। अब देखिएगा, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जैसा कि हम अभी जान चुके हैं। फिर देखिएगा, जबकि सर्वाधिक प्रतिशत 31.9% वाला राज्य पंजाब है। इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश 20.69% के साथ चौथे स्थान पर है। अब देखिएगा, प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में देखिएगा तो सीतापुर। अब देखिएगा, ये घटते क्रम में सबसे पहले सीतापुर लिखा है, तो क्वेश्चन कई बार ये याद रखिएगा कि सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। उसके बाद में फिर इलाहाबाद, फिर हरदोई, फिर आजमगढ़ वो खीरी, और ब्रैकेट में इनके आपके आंकड़े दिए हुए हैं, नोट कर लीजिएगा। अब देखिएगा, प्रदेश में सबसे कम एससी जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में जो कि हैं वो है फिर बागपत आपका, फिर है श्रावस्ती, फिर है गौतम बुद्ध नगर, महोबा व ललितपुर। फिर देखिएगा, प्रदेश में एससी जनसंख्या के सर्वाधिक प्रतिशत वाले 5 जिले घटते क्रम में कौशाम्बी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली। उसके बाद में देखिएगा, राज्य में एससी जनसंख्या के सबसे कम प्रतिशत वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में जो हैं वो है बागपत 11.44%, बरेली 12.53%, बलरामपुर 12.90%, गौतम बुद्ध नगर 13 पॉइंट आपका होगा ये 11% व रामपुर 13.18%। फिर आप देखिएगा, 2011 के अनुसार राज्य के अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 907 है, जबकि 2001 में 900 था। आजमगढ़ में सर्वाधिक 1021 है। अब देखिएगा, अनुसूचित जनजातियां 2011 की अंतिम जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजाति जो आपकी ये अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है वो आपकी है 11,34,273, जो कि राज्य के कुल जनसंख्या का 0.57% है। तो जो टोटल राज्य में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है, एक बार फिर रिवाइज कर लीजिए, वो 11,34,273 है, 0.57%। भारत के कुल जनसंख्या में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत जो है वो 8.6% है। सर्वाधिक आप देखिएगा, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के 5 जिले जो घटते क्रम में हैं वो हैं सोनभद्र, फिर बलिया, देवरिया, कुशीनगर व ललितपुर। अब देखिएगा, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य के 5 जिले बढ़ते क्रम में जो हैं वो आप देखिएगा बागपत, कन्नौज, बदायूं, एटा, औरैया व कासगंज हैं। फिर देखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य के 5 जिले घटते क्रम में सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, इनके परसेंटेज आपको दिख रहे हैं। फिर है बलिया और कुशीनगर। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले प्रतिशत जो आपके 5 जिले बढ़ते हुए क्रम में हैं वो है आपका बागपत, कन्नौज, फिर देखिएगा बदायूं, बुलंदशहर व मुजफ्फरनगर। अब देखिएगा, जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 2011 के अनुसार प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है, जबकि 2001 में 934 था। अब देखिएगा, कार्य सहभागिता दर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में औसत कार्य सहभागिता दर 32.9% है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस कार्य सहभागिता दर 33.4% व शहरी क्षेत्रों में 31.2% है।
2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में से केवल 32.9% लोग कामगार अर्थात कार्यशील हैं व शेष जो 67.1 लोग हैं वो आश्रित हैं। कुल कार्यशील आबादी में से 75.7% पुरुष व 24.3% महिलाएं हैं। कुल कार्यशील आबादी में से 78.9% ग्रामीण व 21.1% लोग शहरी क्षेत्रों में रहते हैं। कुल कार्यशील आबादी में 67.8% मुख्य कामगार हैं, शेष 32.2% सीमांत कामगार हैं जिन्हें स्थायी रोजगार उपलब्ध नहीं है। कुल कार्यशील आबादी में 29.0% कृषक व 30.3% कृषि श्रमिक हैं, अर्थात कृषि क्षेत्र में राज्य के कुल कामगारों में से 59.3% कामगार नियोजित हैं। कुल कामगारों में से 5.9% कामगार घरेलू उद्योगों में नियोजित हैं, जबकि कुल कामगारों में से 34.8% अन्य क्षेत्रों में नियोजित हैं। अब हम देखेंगे श्रम जनगणना 2011 के अनुसार। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में कुल जो श्रम आबादी है वो आपकी 62,39,965 है। इसमें से अधिसूचित श्रम में 5,62,548 स्वीकृत श्रम में, और उसके बाद जो आपका है 46 लाख, ये वाला डाटा देखिएगा, 46,78,326 व चिन्हित श्रम में 9,99,091 है। 2011 के अनुसार राज्य में कुल श्रम आबादी 62,36,965 में से 32,98,339 पुरुष व 29,31,626 महिलाएं हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करें, अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि 2011 के अनुसार राज्य की कुल आबादी में श्रम आबादी की भागीदारी 9.5% है, जबकि 2001 कुल कामगारों में से 34.8% अन्य क्षेत्रों में नियोजित हैं। राज्य में सर्वाधिक श्रम आबादी वाले जिले याद रखिएगा मेरठ, आगरा। अब ये क्वेश्चन बना है, हम आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसमें देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा तो राज्य में श्रम आबादी वाला जिला है वो आपका मेरठ है, फिर आगरा, कानपुर नगर, लखनऊ व गाजियाबाद। राज्य की श्रम आबादी में साक्षरता दर 69% है। फिर देखिएगा 2011 के अनुसार राज्य के 648 वैधानिक नगरों में से 293 प्रतिवेदित श्रम नगर हैं। देश में सर्वाधिक श्रम जनसंख्या वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश व तमिलनाडु। देश में सर्वाधिक श्रम आबादी प्रतिशत वाले राज्य हैं महाराष्ट्र 18.1%, आंध्र प्रदेश 15.6%, पश्चिम बंगाल 9.8%, उत्तर प्रदेश 9.5% व तमिलनाडु 8.9%। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2000, प्रदेश के प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा। अब देखिएगा उत्तर प्रदेश में जो प्रथम जनसंख्या नीति की घोषणा थी वो 11 जुलाई 2000 को की गई, जिसमें प्रतिबंधात्मक उपायों की जगह जनसंख्या वृद्धि को गरीबी, स्वास्थ्य एवं विकास की व्यापक समस्या से जोड़कर देखा गया। इस नीति में सामुदायिक भागीदारी, महिलाओं के जीवन स्तर में सुधार, निजी क्षेत्र की सहभागिता एवं स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार इत्यादि के विस्तार पर बल दिया गया है। इन सभी लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निम्न प्रावधान किए गए हैं। जनसंख्या पर खर्च किए जाने वाले कुल बजट का 10% पंचायतों के माध्यम से खर्च और परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु जनसंख्या कोष की स्थापना। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 2016 तक प्रजनन दर 2.1% लाना, वर्ष 2016 तक बालिकाओं के विवाह की वर्तमान उम्र 16.4 वर्ष से बढ़ाकर 19.5 वर्ष तक करना। ये हम उत्तर प्रदेश की 2000 की जनसंख्या नीति के बारे में पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब देखिएगा वार्षिक नसबंदी को बढ़ाकर 2005 तक 10 लाख और 2009 तक 13 लाख करना व गर्भ निरोधक प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दर को 2016 तक 52% तक पहुंचाने का लक्ष्य। फिर देखिएगा राजकीय सेवाओं तथा सरकारी लाइसेंसों में महिलाओं का
33% आरक्षण, कम उम्र में विवाह करने पर सरकारी नौकरी से वंचित रखना, विवाह का पंचायतों के माध्यम से अनिवार्य पंजीकरण, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जनसंख्या एवं विकास आयोग का गठन। अब हम देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो हमारा लखीमपुर खीरी है। अब यहाँ से ये वाला ऑप्शन सी भी आप देखिएगा कि एससी की जनसंख्या में सर्वाधिक जो आपका जिला है वो सीतापुर है और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा 77.3%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से कौन सर्वाधिक साक्षर है, बौद्ध, ईसाई, जैन व सिख। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे जैन। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात क्या है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हमारा सही होगा 902। अब अगला प्रश्न है हमारा 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितना है। तो यहाँ से हम ऑप्शन नंबर ए के साथ में जाएंगे 48%। फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है। तो वो हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में जाएंगे 1991 से 2001 के मध्य में। फिर अगला प्रश्न है हमारा प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम थी। तो फिर इसका हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा 1991 से 2000। और अगला प्रश्न है प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई। ये क्वेश्चन वही है, बस एक शब्द के साथ में इसको अलग करके पूछ रहे हैं। हमारा ऑप्शन वही होगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जाएगा 1991 से 2001 के मध्य में। फिर अगला प्रश्न है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता है। तो एसटी के लिए देखिएगा सोनभद्र है और एससी के लिए हमने ऊपर पढ़ा सीतापुर। फिर देखिएगा 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला है, हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसे। तो हम ऑप्शन नंबर बी के साथ में जाएंगे मेरठ। 2011 के अनुसार सर्वाधिक स्लम आबादी वाला जिला कौन सा है, मेरठ। साथियों यहाँ पर हमने इस टॉपिक को आज कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। बने रहिएगा इस सीरीज में हमारे साथ। कोई भी आपके सजेशंस हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।